बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस बार एक नया फैक्टर चर्चा में, युवा मतदाता। बिहार की आधी से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है और 2025 के विधानसभा चुनाव में 20 से 30 साल के मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम हो सकती है। सवाल यह है कि क्या बिहार के युवा पारंपरिक राजनीति से हटकर रोजगार, शिक्षा और विकास को लेकर वोट देंगे, या फिर वही पुराने समीकरण और भावनात्मक मुद्दे उनके फैसलों को प्रभावित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। बिहार का युवा मतदाता संख्या के हिसाब से तो काफी प्रभावी है, लेकिन राजनीतिक रूप से वह कितना सक्रिय है, यह एक सवाल बैठता है। बिहार के युवा अक्सर चुनावी चर्चा में तो आते हैं, लेकिन क्या वे संगठित होकर एक प्रभावी वोट बैंक बन सकते हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में यह देखा गया कि युवाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ी, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अभी बटी हुई। जहां एक ओर कुछ युवा बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी हैं जो जातीय या धार्मिक पहचान के आधार पर अपने राजनीतिक फैसले लेते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने भी युवाओं की राजनीतिक सोच को काफी हद तक बदला है। अब वे सिर्फ पारंपरिक मीडिया पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए देश विदेश की राजनीति को समझने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी डिजिटल जागरूकता वोटिंग बूथ तक पहुंचेगी? अगर बिहार के युवा मतदाताओं की प्राथमिकताओं की बात करें तो सबसे ऊपर बेरोजगारी का मुद्दा आता है। बिहार से हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और फिर रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में पलायन कर जाते हैं। राज्य में सरकारी नौकरियों की कमी हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन क्या इस बार युवा सिर्फ नौकरियों के वादों पर वोट देंगे या वे ठोस नीतियों की मांग करेंगे? शिक्षा की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बिहार में कई बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, लेकिन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का अवसर नहीं मिल पा रहा है। निजी संस्थानों की भारी फीस और सरकारी संस्थानों में सुविधाओं की कमी, इस कारण युवा वर्ग हताश होता जा रहा है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं भी एक अहम मुद्दा है। बिहार के कई इलाकों में अभी भी अच्छी सड़कें, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की कमी है। डिजिटल इंडिया के दौर में भी बिहार के कई गांवों में इंटरनेट की धीमी स्पीड और डिजिटल अवेयरनेस की कमी युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद क्या बिहार का युवा मतदाता इन मुद्दों को चुनावी एजेंडे का हिस्सा बना पाएगा? अगर युवाओं पर असर डालने वाले नेताओं की बात करें तो तेजस्वी यादव एक प्रमुख नाम है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरियों का वादा करके युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की थी। हालांकि सरकार बनाने का मौका उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। कन्हैया कुमार भी बिहार के युवाओं में एक अलग पहचान रखते हैं। जेएनयू छात्र राजनीति से निकले कन्हैया की छवि एक तेज तर्रार नेता की बनी, जो युवाओं के हक की बात करता है। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता बिहार में थोड़ी कम दिखी, लेकिन उनकी अपील अब भी बरकरार है। चिराग पासवान भी खुद को युवा नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में। उनके पास अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत है और उन्होंने खुद को बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर आगे बढ़ाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। 2014 से लेकर अब तक बिहार के चुनाव में मोदी फैक्टर देखने को मिला है। केंद्र सरकार की योजनाएं, न्यू इंडिया का विजन और उनकी मजबूत नेतृत्व क्षमता युवा वोटरों को आकर्षित करती है। हाल ही में अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो वे भी युवा वोटरों के लिए एक नया चेहरा बन सकते हैं। जेडीयू के अंदर उनके प्रवेश की चर्चा हो रही है और अगर ऐसा होता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे युवाओं को कितना प्रभावित कर पाते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में युवा मतदाता किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कितनी संख्या में वोट डालने जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि युवा चुनावी चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन मतदान के दिन बड़ी संख्या में घर पर ही रह जाते हैं। इस बार सोशल मीडिया का चुनावी रणनीतियों में और भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। हर पार्टी अपने एजेंडे को युवाओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही सहारा ले रही है। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवा असल मतदान केंद्रों पर भी सक्रिय होंगे। जातीय राजनीति बिहार में अब भी हावी है, लेकिन अगर युवा मतदाता विकास और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट करें तो चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। क्या इस बार बिहार का युवा राजनीति का पारंपरिक पैटर्न तोड़ेगा? क्या वे सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर वोट डालेंगे या फिर अपने भविष्य की ठोस नीतियों पर? बिहार का युवा मतदाता इस चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह तभी संभव होगा जब वे संगठित होकर वोट डालने निकले। अगर वे अपने मुद्दों को लेकर सच में गंभीर हैं, तो वे चुनावी नतीजों को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन अगर वे जातीय, धार्मिक या भावनात्मक मुद्दों में उलझे रहे, तो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हालांकि अब क्या होगा, युवा भविष्य के लिए वोट करेगा या फिर वह भी राजनीति के पुराने ट्रेंड को ही आगे बढ़ाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।